मैं हूं फरहान शराजी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुबह 9। आज चुके हमारी गपशप हो रही है वीकेंड के ऊपर, इसलिए इंतहाई इनफॉर्मल, बिल्कुल कैजुअल आपके साथ सिर्फ जनरली गप लगाना चाह रहा हूं। एक बहुत अहम मौजू के ऊपर, एक बहुत अहम डेवलपमेंट के ऊपर जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। घर पर मौजूद हूं, स्टूडियो पे मौजूद नहीं है, लेकिन टॉपिक इतना अहम था कि आपके साथ अभी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा मैं अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ भी नहीं हूं और इस वक्त मैं अपना जो पूरा मेरा एक स्टूडियो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर भी नहीं हूं, लेकिन लिहाजा आप काम बात जो कर रहा हूं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मुफीद हो। लिहाजा थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कीजिएगा, चैनल देखते रहिएगा। ये यकीन दिला रहा हूं आपको कि आज जो आप मेरे से बात सुन रहे हैं, इसके बाद आप यौमिया 5 से 6 हजार रुपए कमा सकेंगे। जनाब आज है जनाब 16 सितंबर 2023, वक्त हुआ है 8 बजे हैं। आज हमारे सामने एक खबर आई और वो खबर एकदम हमारे सामने बड़े शॉकिंग वे में आई। हम जब सुबह पेट्रोल दिलवाने गए तो हमें पता चला कि पेट्रोल तो अब हमें लेना पड़ेगा 331 रुपए का। आगे ही बहुत महंगाई हो चुकी है और पेट्रोल अब हमें मिल रहा है 331 रुपए का। फौरी तौर पे जब मैं पेट्रोल दिलवा रहा था मेरे ख्याल आया, मैंने कहा मैं मेरे जो दोस्त जो मेरे चैनल देख रहे हैं, मेरे साथ मेरी बात सुनते हैं, आज वो बहुत घबराए होंगे, आज वो बहुत परेशान होंगे। इसी के साथ मैंने एकदम से देखा तो फिर वही हमारे जो वीलॉगर, जिनके मैं वो जो सियासी किस्म के वीलॉग बनाते हैं, उन्होंने जनाब अपने वीलॉग्स बनाना शुरू कर दिए। जी ये हो गया, फला जिम्मेदार, ये इदारा जिम्मेदार, फला इदारा जिम्मेदार। और मैं कहा हद हो गई यार, ये क्या, लोग वैसे ही इतने परेशान बैठे हैं और उनको और परेशान कर रहे हैं, परेशानी का हल नहीं बता रहे। तो मैंने फौरन इरादा बनाया कि आज आपके साथ गपशप लगाऊंगा और आपके साथ बात करूंगा कि ये बढ़ती हुई महंगाई, ये पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इनका हमने मुकाबला कैसे करना है। देखिए बात ये है, सबसे पहली बात ये, हमने मायूस नहीं होना, हमने घबराना नहीं है, हमने अपने आप को जो है वो खाम खा परेशान नहीं करना। ठीक है, परेशानी आई हुई है, महंगाई हो रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, लेकिन अब इसका मुकाबला कैसे करें। मैं आपको यहाँ पे एक बात बड़े यकीन से बता रहा हूँ और बिल्कुल जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। देखें, याद रखें, इस वक्त पूरी दुनिया जो है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में है। इस वक्त इंग्लैंड के अंदर बदतरीन महंगाई आई हुई है। वो मेरे साथी, वो मेरे दोस्त जो इंग्लैंड में हैं, उनको मालूम है, जो यूरोप में है उनको मालूम है किस तरीके से वो महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। इस वक्त जो है बहुत बुरे तरीके से महंगाई जो है इस वक्त सबको तंग कर रही है इस वक्त जो है। लेकिन अब क्या करें, महंगाई से परेशान हो जाएं और उसके बाद कुछ करें ना तो कुछ से फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, शिकायतें करते रहे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने करना क्या है। मुझे आज वो याद आया कि मेरे पास एक उबर वाला आया और उसने मुझे कहा, कहता है सर आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई पार्ट टाइम जॉब होगी। मैंने कहा यार पार्ट टाइम जॉब तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए भी तो मेहनत करोगे ना, आओगे मेरे पास, आओगे सारा दिन रहोगे, सारा दिन किसी और जगह पे रहोगे, शाम को मेरे पास जॉब करोगे, मेहनत तो तुम्हारी इधर भी होनी है। तो अब तुम क्या कर सकते हो ना कि तुम्हें कोई मसला ना पेश आए। उससे कहा सर मुझे बताए मैं क्या करूं, मेरे से पूरा नहीं पढ़ रहा। तो मैंने कहा अच्छा अगर पूरा नहीं पढ़ रहा तो हमारे पास एक, हमने मायूस नहीं होना, हमारे पास एक तरीका है। हम क्यों ना कोई ऐसी चीज़ देखें कि जिसके अंदर हमें अजाफी आमदनी, हलाल की आमदनी आ सकती है। तो नाज़रीन आज मैं आपके साथ वो तरीक़ेकार डिस्कस करना चाह रहा हूं जिसके ज़रिए से आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके सिर अलहदा रहते हुए या उसके साथ आप एडिशनल इनकम जो है वो हासिल कर सकते हैं और बिल्कुल हलाल तरीके से हासिल कर सकते हैं और कोई इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कतन कहूँगा और लोगों की तरह कि जनाब घर बैठे हुए इतने पैसे कमाना शुरू कर दें। नहीं, घर बैठे हुए कुछ भी नहीं होता। घर बैठे हुए आप सोच सकते हैं, घर बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं, घर बैठ के, ठीक है, घर बैठ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन घर बैठ के अगर हम ये कहें ना कि हर चीज़ जो है ना वो घर बैठे बैठे हो जाएगी तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होती है। तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा अजाफी काम करना पड़ेगा। वो अजाफी काम ऐसा करना पड़ेगा कि वो आपका कारोबार बन जाएगा। देखिए मैं आपको एक आइटम बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ। वो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। आप उबर चला रहे हैं, आप किसी और जगह काम कर रहे हैं, अजाफी आमदनी हासिल करना चाह रहे हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट के अंदर काम शुरू करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप यौमिया तकरीबन उस प्रोडक्ट से 5,000 रुपये से ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। 5,000 या 5,000 से ज़्यादा। अब वो प्रोडक्ट क्या है?
जनाबे वाला, आप ये देखें कि स्टेशनरी आइटम एक ऐसा आइटम है जो लग्जरी नहीं है, ये एक ऐसा आइटम है जो ज़रूरत है। एक दफ्तर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसको भी कागज़ चाहिए। एक दुकान है, उसको भी कागज़ चाहिए। एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर है, उसको भी कागज़ चाहिए। ये सारे लोगों को कागज़ चाहिए, इन सबको कलम चाहिए, इन सबको स्टेपलर चाहिए, इन सबको पंच मशीन चाहिए, इन सबको फाइलें चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ना कि जो लग्जरी आइटम हो। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने वो बात, ये उमैर, वो उबर ड्राइवर वाला जो था, उसका नाम उमैर था, उसको भी मैंने मशवरा दिया था। आज उमैर इस मशवरे को लेके उसने उबर चलाना छोड़ दिया है और वो आजकल इस तरह स्टेशनरी डिलीवरी का काम जो है वो कर रहा है। अब स्टेशनरी डिलीवरी के अंदर आपने करना क्या है भाई? आपने अपने घर से निकलना है और आपने अपने घर के करीब मुख्तलिफ दफातर को देखना है, आपने प्रॉपर्टी के डीलर्स के दफ्तर को देखना है, एजेंट्स के दफ्तर को देखना है, आपने उनके पास जाना है। आपने अच्छी तरह चंगे बच्चे बन के, बाल शाल कंघी करके, परफ्यूम थोड़ा बहुत लगा के आपने उनके पास जाना है और आपने उनसे जाके बात करनी है। आपने कहना है कि जनाब, मेरा नाम फरहान शिराजी है, मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ, आपके दफ्तर के ऊपर स्टेशनरी की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती होगी, तो मैं आपको स्टेशनरी ला के दिया करूँगा। आपने मुझे किसी किस्म का कोई एडवांस नहीं देना। जब मैं आपको ला के दे दिया करूँ तो उस वक्त आप मुझे पैसे दे दिया कीजिएगा। आप एक दुकान पे जाएंगे, दो दुकानों पे जाएंगे, तीसरी दुकान पे जाएंगे, चौथी पे जाएंगे, हो सकता है कि नहीं मुझे, हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। आपको मैं वसूख के साथ कह रहा हूं, 10 के अंदर से आपको 4 दुकानें ऐसी मिलेंगी, 4 दफ्तर ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे हाँ जी ठीक है, आप अपने बताएं, रेट्स बताएं। अब रेट्स के अंदर बड़ा बहुत ही आसान काम है। देखिए, जो कागज का रिम, जो जितने रेट का भी आपको मिल रहा है कागज का रिम, उसके अंदर आपने 200 रुपया अपना मुनाफा ऐड कर लेना है। जितने रेट का आपको 250 रुपए का कागज का रिम, मेरे ख्याल में आजकल 1100, 1150 या 1200 रुपए का है, 200 रुपए मुनाफा ऐड कर लें, 1400 रुपए का कर दें। स्टेपलर जो है इस वक्त तकरीबन 250 रुपए का है, उसके अंदर 100 रुपया प्रॉफिट ऐड कर लें, 350 का कर लें। स्टेपल पिने जो है 75 रुपए की है, 25 रुपए आप उसके अंदर अपना मुनाफा ऐड कर लें, ये आपका तकरीबन 100 रुपए की पिने हो जाएंगी। बॉल पॉइंट के डब्बे हो गए, उसके हर बॉल पॉइंट के डब्बे के पीछे आप 25 रुपए मुनाफा ऐड कर लीजिए। इसी तरह फाइल कवर है, फाइल एक फाइल कवर के पीछे जो प्लास्टिक फाइल कवर है उसके अंदर आप 25 रुपए का मुनाफा ऐड कर लीजिए। अगर जो गत्ते की फाइल है उसके अंदर आप 5 रुपए का मुनाफा ऐड कर लीजिए। और आप अपनी पूरी एक रेट लिस्ट हाथ से लिख के या कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के आप उनको दे दें और उनके ऊपर अपना नंबर लिख दें कि जब कभी भी आपको स्टेशनरी आइटम की जरूरत पेश आए वो आपको कॉल करे और आप उसको चीजें लेकर आ दे देंगे, ले आएंगे उसके लिए चीजें जो। अब देखिए वो क्यों आपको ऑर्डर देगा? वो आपको ऑर्डर इसलिए देगा, जिस तरह आप पेट्रोल, आपको शिकायत है पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसी तरह उसका भी यही प्रॉब्लम है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। वो नहीं चाहेगा कि वो अपना दफ्तर छोड़ के अपनी मोटरसाइकिल निकाले, अपनी गाड़ी निकाले, स्टेशनरी की दुकान पे जाए, जाके वहां से चीजें लेकर आए, या अपने दफ्तर के लड़के को बाइक दे और उसे कहे जाके लेकर आओ। वो ये कहेगा कि यार अगर उसको दफ्तर के ऊपर बैठे बैठाए एक चीज मिल जाती है, देखिए हर आजकल है सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, वो कहेगा मुझे अगर घर बैठे हुए या मुझे दफ्तर बैठे हुए कोई चीज मिल जाती है तो इससे ज्यादा अच्छी क्या बात है। अब इसके अंदर आपके पास क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके पास जो है बहुत ज्यादा चीजें होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पैराशूट का जो बैग होता है, वो आपके पास जो शोल्डर बैग होता है वो होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बाइक है तो ठीक है, अगर बाइक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप काम कर रहे हैं, आपके पास बाइक नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप अपने घर, अगर आपके पास बाइक नहीं है, आप अपने घर के करीब के दफातर को देखें, वहाँ पैदल वॉक करें। लोग, मैं आपको बताऊं, दुबई के अंदर इतनी गर्मी के अंदर जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो पता नहीं एक प्लाजे से दूसरे प्लाजे, दूसरे प्लाजे से तीसरे प्लाजे वॉक करते जाते हैं और अपनी सेल्स करते हैं, इंश्योरेंस की सेल्स करते हैं। तो आप वॉक कीजिए, इधर वॉक कर लीजिए। असल में हमारे साथ मसला यही है कि हम लोग पाकिस्तान में मेहनत नहीं करना चाहते, हम पूरी दुनिया के अंदर मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में मेहनत नहीं करना चाहते। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। शोल्डर बैग लगाएं, उसके अंदर चीज़ें लटका अपने रखें, पेन रखें आप, उसके अंदर ये बॉल पॉइंट्स रखें, स्टेपलर मशीन रखें आप, उसके अंदर जनाब कागज़ रखें और आप दुकानों पर पहुंच जाएं। आप देखिएगा आपको पहले 2-3 दिनों के अंदर ही आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब वो जो मैं उमैर की बात आपको बता रहा हूं, वो इस वक्त आज से 3 महीने पहले मुझसे मिला था और इस वक्त वो रोजाना के तकरीबन 30 रिम कागज जो है बेच रहा है। 200 रुपया प्रॉफिट रखा हुआ है, रेट के अंदर बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देता। लेने वाले को भी पता है कि यार इसने भी कमाना है, इसने खरीद के लेकर भी आना है, मेरे पास लेकर आना है। मुझे, अगर मैं खुद जाऊंगा तो मुझे इससे शायद महंगा पड़ जाए। देखिए आजकल कोई बंदा भी घर से बाहर निकले
तो अगर वो दुकान से या घर से बाहर निकलता है या दफ्तर से बाहर निकलता है तो उसको लामहला तौर पे पेट्रोल भी देना है अपना, उसने और भी खर्चा हो जाना है उसका जो है, तो वो कहता है जी मैं घर बैठे मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो अब वो उमैर जो है वो तकरीबन एक दिन में, मुझे अभी उसके साथ मेरी बात हुई, वो कहता है मैं एक दिन में 6,000 रुपये सिर्फ कागज़ से कमा रहा हूँ, 6,000 रुपये यौमिया। वो बंदा आप देखें जो उबर पे काम करता है, जो इन ड्राइव पे ऊपर काम करता है, वो दिन में 8 से 10 राइड ले सकता है या 12 राइड ले लेता है, और 12 राइड्स के बाद उसको जो टोटल बचत आती है वो खर्चा निकाल के वो तकरीबन 1,000 रुपये बचत आती है, महीने का हो गया 30,000 रुपये। अब कहाँ 1,000 रुपये बचत निकल रही है और कहाँ पे 6,000 रुपये बचत निकल रही है रोज की। पेन, पेंसिल, स्टेपलर, पंच, ये इसके अलावा आइटम्स हैं। तो आप देखें कि आपकी आमदनी बढ़ जाएंगी। देखिए हमारा मेन मसला क्या है, हमारा मेन मसला, जी बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमारा मेन मसला महंगाई है, हमारा मेन मसला पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत है, लेकिन हमारा मेन मसला एक और भी है, हमें अपने ज़रियाए माश को बढ़ाना है, माश के तरीक़ेकार को हमने बढ़ाना है, एक ऐसे तरीके से जो हलाल तरीक़ेकार हो और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो आप ये देखेंगे कि आपसे मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप जब ये काम करेंगे 15 दिन के बाद ही आप ये कहेंगे कि यार मैं इन ड्राइव चलाता था, मैं उबर चलाता था, उससे बेहतर तो ये काम है। देखें इन ड्राइव और उबर में भी तो आपको ढूंढने के अंदर इंतजार लग जाता है ना, वो अलग बात है कि आपके ऊपर पास बैठे बिठाए कोई ना कोई सवारी आ जाती है। इसी तरह जो शख्स सुबह के टाइम काम कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि वो दोपहर के टाइम या शाम के टाइम कोई पार्ट टाइम नौकरी कर ले, उसके लिए भी ज़्यादा बेहतर यही है कि वो अपना पार्ट टाइम नौकरी करने के बजाय सुबह के टाइम ऑर्डर इकट्ठा करे। ऑर्डर इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2-4 दिन आप दफातर को विजिट करेंगे, सेल्स पिच बनाएंगे अपनी, उनके साथ बात करेंगे, आपको वो वॉइस नोट भेजना शुरू कर देंगे व्हाट्सएप के, भाई फरहान मियाँ मुझे आज 4 कागज़ के रिम भेज दो, मुझे ये इतने चीज़ें भेज दो, उधर मेरे ऑफिस पे ले आना। तो आप देखेंगे कि आगे चलते चलते आपके साथ ये एक बड़ा अच्छा आपका ज़रिया आमदनी बन जाएगा। और मुमकिन है कि आपको, जो मैं बात आपसे कर रहा था बीच पे रह गई, कि मुमकिन है कि आपको फिर वो जो नौकरी आप कर रहे हैं जो आपको 20 से 25,000 रुपये महाना दे रही है, या वो जो उबर इन ड्राइव आप चला रहे हैं, आप उसको छोड़ दें और आप कहें कि यार ये स्टेशनरी का काम जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। लिहाजा आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं अपने हर वीलॉग में कहता हूँ, दिन अच्छे आ रहे हैं। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे ऊपर एक ऐसा इदारा है फ़ौज की शक्ल में जो हमारे तमाम तर इंटरेस्ट को, अवाम के इंटरेस्ट को वॉच करता है, ख्याल रखता है। आज जो डॉलर का रेट कम हो रहा है, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप इससे मत घबराइएगा कि पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ गया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डॉलर का रेट जो कम हो रहा है उससे आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जिनकी मशीनरियां बंद हो गई थी कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, अब उनकी मशीनरियां चलना शुरू हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन का काम एक दफ़ा दोबारा शुरू हो जाएगा, ज़राअत के अंदर दोबारा काम शुरू हो जाएगा। और जब ये सारे काम शुरू होंगे तो दफातर भी चलना शुरू हो जाएंगे। जब दफातर अभी चलना शुरू हो गए तो फिर उनको स्टेशनरी की भी ज़रूरत है। आज आप देखें प्रॉपर्टी डीलर्स दोबारा उनके अच्छे दिन आ रहे हैं। अभी मुझे आज से 1-2 दिन पहले ही एक प्रॉपर्टी डीलर आ रहा था, कह रहा था जी मार्केट के अंदर अब चमक आना शुरू हुई है। मार्केट के अंदर चमक आने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हमारी खुशकिस्मती ये है, ये आप यकीन जानिए, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इन व्लॉगर्स की बातों में मत जाइएगा जो ये मायूसी फैलाते फिर रहे हैं कि जी पता नहीं पेट्रोल का रेट बढ़ गया और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो इसका इदारा इसका ज़िम्मेदार फ़लाँ है, इसका ज़िम्मेदार फ़लाँ है, इसका ज़िम्मेदार फ़लाँ है, और छोड़े पड़े हैं इस बातों को। बात यह है कि हमारे ऊपर, हमारे इस वक्त जो है एक ऐसी फ़ौज है जो इस वक्त माशी फ्रंट के ऊपर भी लड़ रही है, हमारे साथ लड़ रही है, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमने थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करनी है। आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप इस तरह की मुफीद वीडियोज़ जो हैं आगे भी देखते रहें।